हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का क्या मतलब है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर क्यों करी वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल आप देखिए कि हम पूरा फैमिली कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं डिटेल में सारे ब्लॉग में आप लोग को मिलेगा देखने को। और जो लोग यहाँ आने के लिए मतलब तरसते हैं या यूँ कहूँ कि सोचते हैं कि हम कब जाएंगे, तो मैं उन लोगों के लिए ये ब्लॉग है कि वो देखकर सारी चीज़ों को एकदम मतलब महसूस कर सके और जल्दी से जल्दी वो यहाँ पहुँचे। मैं ऐसी भगवान शिव से कामना भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हुए मैं बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं फ्रेंड्स कुबेश्वर धाम। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं आई हूँ अपने मायके। तो मेरा मायके एमपी सीहोर मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश सीहोर मेरा मायके है। और मायका मेरा जो है सीहोर में है, प्रॉपर सीहोर में ही है। रेलवे स्टेशन के साथ में ही मेरा घर है, मायके का घर। और जो कुबेश्वर धाम है वो सीहोर का प्रसिद्ध है। अब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा पूरे देश भर में जो सीहोर के बारे में नहीं जानता होगा। क्योंकि कुबेश्वर धाम जो ये स्थान है बहुत ही पावन स्थान है, भगवान शिव की भूमि है ये। और इससे पहले हमारे सीहोर में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 2020 में भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए या जो भी हुआ। मैं मतलब जितना जानती हूँ उतना मैं बताऊंगी। 2020 से ही ये कुबेश्वर धाम की शुरुआत हुई है। सारी चीज़ अच्छे से मैं दिखाऊंगी। चलिए, तो फिलहाल अभी मैं बता दूं कि हम लोग पहुंच गए और मेरे घर से स्टेशन से मैं सीधा सीधा टाइम बता देती हूँ आप लोगों को। जिसको आना हो उसके लिए आसान होगा। तो मात्र आधे घंटे लगता है। रिक्शे से आओ, फोर व्हीलर से आओ या बाइक से आओ, आधे घंटे में आप कुबेश्वर धाम आराम से पहुंच जाते हो, यानी कि 30 मिनट। तो फ्रेंड्स हम लोग 30 मिनट के आसपास में अपनी गाड़ी से हम लोग आए हैं, फोर व्हीलर से। तो हम 30 मिनट में हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पीछे ही मेरा घर है। तो यहाँ पर हम पहुँचते ही हमने मेन से एंटर किया, वो भी मैंने आपको शुरू में दिखा दिया। और ये हम कुबेश्वर धाम के बीचों बीच ग्राउंड में मैं खड़ी हूँ। दोपहर के समय में हम पहुँचे थे। दिन था हमारा सोमवार के दिन ही मैं यहाँ पर गई थी और पूरी फैमिली के साथ आई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ मेरे मायके में आने का मेन कारण यही था। कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर से आपका मिलन होना होता है, तो वो खुद ब खुद आपको खींच कर बुला लेता है अपने पास। मतलब दिवाली के दिन तक भी ऐसा मेरा कुछ डिसाइड नहीं था कि मैं मायके जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, कुछ ऐसा मेरा प्लान नहीं था। सडन सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगी, कुबेश्वर धाम पावन धरा पर मैं इस समय बैठकर कंकर शंकर का पूजन कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ, मैं जब से अपने ससुराल से आई थी, अपने ससुराल से आए हुए मुझे 3-4 महीने हो गए, तब से मैं अपने मन में अपने घर के मंदिर में एक ही कामना करती थी कि भगवान मुझे एक बार कुबेश्वर धाम आने का सौभाग्य दीजिए। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, वो सारी वीडियो मैंने ना बनाई है आप लोग के साथ, ना शेयर करी है। इन्हीं सर्दियों की बात है जब मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक ख़राब हुई थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। यहाँ मैं बिल्कुल नहीं आ पाई थी। लेकिन यहाँ मैंने ये छोटी बच्ची जो घूम रही है, मेरी सिस्टर की बेटी, ये मतलब मेरी सिस्टर और मेरे ये सिस्टर के हस्बैंड जो ब्लॉग बना रहे हैं अभी, मेरा और ये बेटी, ये यहाँ आए थे फ्रेंड्स। ये तीनों लोगों को ही मैंने भेजा था कि मुझे प्लीज़ चलकर कुबेश्वर धाम के दर्शन कराओ और मेरे लिए, मेरे नाम से, मेरे हस्बैंड के नाम से वहाँ पर धागा बांधो। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड वही धागा आज खोल रहे हैं फ्रेंड्स। और बस यही मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कंखर कंखर में यहाँ पर शंकर वास करते हैं। ये तो एकदम 100% सच में बता रही हूँ आप लोगों को। आप मतलब यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल में सच्ची श्रद्धा रखकर आपका कोई व्यक्ति यदि सीहोर रहता है तो कुबेश्वर धाम भेज कर आप कहवा दो, उसमें भी भगवान सुनते हैं। इतनी श्रद्धा और इतनी शक्ति, इतना यहाँ का प्रभाव है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कुबेश्वर धाम सच में कुबेश्वर धाम है। यहाँ आने के बाद सबके दुख दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़ी परेशानियाँ। तो फ्रेंड्स उस समय ऐसा था कि मैं यहाँ नहीं आ सकती थी, लेकिन हाँ, मैंने मोबाइल पर मतलब वीडियो कॉल से यहाँ पर धागा बंधवाया था। जो कि धागा मेरा भगवान की दया से, मेरे कुबेश्वर बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने कृपा करी और मेरे हस्बैंड एकदम स्वस्थ ठीक है। आप लोग के सामने भी और कुबेर बाबा के सामने भी आज हम उपस्थित हो गए हैं। तो इन्होंने धागा खोला और मैंने कंकर शंकर का पूजा किया बैठकर। दोनों ने किया था, मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर पूजा किया। उसके बाद यहाँ हम आए थे। ये वो स्थान है जहाँ से
अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा 2020 में बैठकर कथा सुनाते थे, कथा वाचते थे। ऑनलाइन कथाएं चलती थी यहाँ पर, और तभी से ये धाम वायरल हुआ, तभी से प्रदीप मिश्रा जी भी वायरल हुए और ये धाम जो है प्रसिद्ध धाम बना। तो सच में फ्रेंड्स यहाँ की बहुत मान्यता है। इस धाम को मैंने एक बार नहीं, दो बार आजमाया है। एक से पहले मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम पर भी मैंने यहाँ पर मन्नत मांगी थी। वो भी मन्नत मैंने यहाँ आकर नहीं मांगी थी, वो मैंने अपने हृदय में आस्था रखकर, मैं जहाँ रहती हूँ वहीं मैंने मांगा था कि बाबा ऐसी कृपा हो जाएगी तो मैं अपने बच्ची को लेकर ज़रूर आऊँगी। तो वो भी मन्नत मेरी पूरी हुई थी फ्रेंड्स। और मैं अपनी बेटी को लेकर पिछले साल जब मैं मायके आई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा, कुबेश्वर धाम ब्लॉग मेरा है, मेरे चैनल पर देखिएगा जाकर। मैं अपनी बेटी को भी धुकाने यहाँ पर लाई थी, क्योंकि देखिए किसी भी धाम की एक अपनी मान्यता होती है। यदि आपने उस धाम का नाम अपने दुख सुख में लिया है और आपका वो दुख डर गया, मतलब हट गया, तो उस धाम को आपको जरूर नतमस्तक होना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ। देखिए, जहाँ डॉक्टर की दवाई और डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ दुआएं और भगवान की कृपा काम आती है। और कुबेश्वर धाम ऐसा ही डॉक्टर का घर है, जहाँ बिल्कुल सारी आस खत्म हो जाती है ना, वहाँ यहाँ कुबेश्वर धाम में आकर एक आस मिलती है। ऐसे ऐसे लोग मैंने आज भी यहाँ पर देखे ना, बिल्कुल ऐसे ऐसी कंडीशन में लोग यहाँ पर आए थे ना, कि सच में डॉक्टर क्या करेगा, वो मैं खुद भी देखकर हैरान थी उन लोगों को। और मैंने फिर यही कामना करी कि हे कुबेश्वर भगवान, जो आपके शरण में जिस आस से आए, सबकी आस पूरी करना। फ्रेंड्स, हमने फिर वहाँ पूरा, मतलब पूरा मैं घूमी हूँ, हम सभी घूमे हैं। और मेरी मम्मी भी देखिए सीहोर में ही रहते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब तक जहाँ से बुलावा नहीं आएगा आप वहाँ नहीं जा सकते। मम्मी भी मेरी यहीं हैं, लेकिन मम्मी मेरे फर्स्ट टाइम आज आए हुए हैं। इससे पहले आज 4 साल 5 साल हो गया इस धाम को बने हुए, और यहाँ लाखों की कतार में भीड़ होती है। हर रोज़ यहाँ पर लाखों की कतार में भीड़ होती है। मैं यही कहूँगी, सुबह से शाम तक, मतलब रात तक यहाँ पर चला रहता है। सीता की रसोई में हम लोगों ने भंडारा खाया, मैं तो बिल्कुल तृप्त हो गई, क्या बताऊं। हम लोग फास्ट थे, खाना खा के सिर्फ मेरे हस्बैंड ही आए थे, और बाकी हम लोग सब फास्ट में आए थे। आकर पूजा वगैरह किया, कुबेश्वर बाबा के दर्शन किया, जो मन्नत थी वो पूरा किया। और उसके बाद हम सीता की रसोई में गए, भरपूर पेट भरकर वहाँ भोजन किया। और भोजन कर कर यहाँ की एक अच्छी लगी मुझे बात, कि आप अपना खाइए और अपनी प्लेट स्वयं धोइए, धोकर रख कर जाइए। पूरी अंदर व्यवस्था दे रखी है सीता की रसोई में, एनी टाइम भंडारा चलता है। आप जब भी आ रहे हो यहाँ पर भोजन प्रसादी जरूर खाइए, क्योंकि सौभाग्य से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। घर में आप चाहे जितनी मर्जी टेस्टी खाना बना लो, जो एक धाम का जो प्रसाद होता है उसका स्वाद एक अलग ही होता है। वो मैं वीडियो नहीं बना पाई। बहुत अच्छा खाना था यहाँ पर, एकदम शुद्ध और बहुत ही अच्छा सिंपल खाना। आलू टमाटर वाली सब्जी थी, ग्रेवी वाली, और प्लेन रोटी और खिचड़ी थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 घंटा भंडारा चलता है, सीता की रसोई 24 घंटे चलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप आइए, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करिए, कुबेश्वर धाम के दर्शन करिए, और आराम से सीता की रसोई में बैठकर भरपेट भोजन करिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कंखर शंकर की मान्यता है फ्रेंड्स की, कंखर शंकर यदि आपने पूजा है यहाँ पर आकर कोई भी मन्नत कामना रख कर, तो वो आपकी मन्नत मनोकामना 3 महीने के भीतर पूरी होती ही होती है। और ये मैं खुद प्रमाण के रूप में आपको बता रही हूँ, कह रही हूँ। देखिए, मैं कह रही ना आप लोगों से कि मुझे अपने ससुराल से आए हुए 4 महीने आसपास हुआ, और मैं कुबेश्वर धाम आ गई हूँ दर्शन के लिए। इससे पहले, मतलब उसी दौरान मैंने 4 के महीने के आसपास ही मैंने कामना मांगी थी कि मेरे जीवन का दुख और परेशानी दूर हो जाएगी, तो हम आएंगे और बैठकर पूजन करेंगे। और कुबेर बाबा ने कृपा करी, आप लोग खुद साक्षात देख रहे हो। तो चमत्कार तो फ्रेंड्स यहाँ के है ही। तो मैं यही कहूँगी कि सारे तीर्थ एक बार बार लेकिन एक बार कुबेश्वर धाम का तीर्थ जरूर करिए, योग्य लगे तो। जीवन का ऐसा कौन सा दुख और कष्ट होगा फ्रेंड्स, जो कुबेश्वर धाम पर आकर आपको पूजा करने से और मांगने से उस दुख का निवारण नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टरों से भी बढ़कर मानती हूँ इस धाम को। और एक बार नहीं, 2 बार मैंने इस धाम को आजमाया है, और दोनों बार मेरे कुबेर बाबा ने, मेरे कुबेश्वर भगवान ने मुझ पर कृपा करी, और मैं सकुशल हूँ अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ यहाँ आकर पूजन कर कर मैं तो फ्रेंड्स बहुत धन्य हुई। और उसके बाद बाहर निकल कर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान खरीदा, क्योंकि माना
माना जाता है कि आप किसी धाम में गए हो, सुहागिन लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, तो आपको सुहाग का सामान ज़रूर लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने ली और कुछ-कुछ यादें यहाँ से, यादों के तौर पर भी कुछ-कुछ चीज़ें मैंने ली है यहाँ से, वो मैं आपको आगे जब भी मैं घर जाऊँगी तो वो चीज़ें मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कुबेश्वर धाम से लाई हूँ। फिलहाल उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से गणेश मंदिर के लिए। तो आज 2-2 भगवान के दर्शन एक साथ ही किए मैंने, बहुत अच्छा लगा। कुबेश्वर धाम तो आज मुझे था कि मुझे जाना ही है, लेकिन गणेश भगवान मतलब गणेश जी के मंदिर जाना है, नहीं जाना, ये मुझे नहीं था। लेकिन ऐसा योग बना कि चलो यहाँ तक हम मतलब कुबेश्वर धाम हम घूम लिए, टाइम थोड़ा बच रहा है तो हम गणेश मंदिर भी चलते हैं। तो ये वो गणेश मंदिर है जहाँ मैं बचपन से आती हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ से भी मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और आधा शरीर मतलब सिर्फ गर्दन उनकी यहाँ पर है। दोनों साइड में रिद्धि और सिद्धि यहाँ पर है और बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है। इसका कोई सन मुझे नहीं याद है और मैं तो बचपन से स्कूल टाइम से ही इस मंदिर में आती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ भी मुझे पान प्रसादी चढ़ानी थी, वो मैंने चढ़ाई और गणेश जी के दर्शन किए मैंने, हस्बैंड ने, बेदू ने। वीआईपी लाइन में जाकर जल्दी दर्शन हो गए, लंबी भीड़ थी तो हम बैठ गए थे, लेकिन फिर बातचीत हुई तो फिर अंदर, जैसे कि हम बाहर से आए दूर से, तो ऐसा हमने कुछ बताया तो वहाँ पर हमको फिर सबसे पहले एंट्री मिल गई और हमने अच्छे से दर्शन किए भगवान गणेश के। और शिव और गणेश के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे घर फ्रेंड्स। घर आने के बाद शाम की क्लिप है ये, अभी शाम के लगभग बज रहे होंगे 5:30 5 ऐसा ही समय हो रहा होगा। तो इससे पहले भी हम जो हमारा नया वाला प्लॉट है, मतलब ये नया घर जो मैं अभी जिस दिन आई थी उसी दिन मैं ब्लॉग में दिखाई थी आप लोग को कि मैं हस्बैंड आए थे देखने के लिए। तो फ्रेंड्स बस ये था कि बस 1-2 दिन में अब हमें वापस भी चले जाना है, तो चलो एक राउंड और देख कर आते हैं। अपनी चीज़ का, अपनी जगह का एक अलग ही हृदय में मतलब आत्मा में लगाव और प्यार सा होता है ना फ्रेंड्स। तो इस जगह से बहुत ज़्यादा ही हम अटैच रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है अपना घर, परदेश में एक अपना घर बोलना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी बात है। हमको यहाँ पर मैं पहले भी बताई ब्लॉग में कि 30 साल के आसपास हो गए हैं मेरे मम्मी पापा को यहाँ रहते रहते, हमारा पूरा समय यहीं बीता, लेकिन अपना घर अब जाकर हमारा हुआ है, देख सकते हो। तो एक अलग ही मतलब खुशी होती है और एक अलग ही यहाँ से लगाव बना रहता है कि रोज़ भी यदि देखने को मिले तो हम रोज़ भी आएँ। तो फ्रेंड्स आज हम शाम के समय में फ्री थे, तो मेरी सिस्टर, मैं, छोटे वाली सिस्टर, हम आए गए और घूम फिर कर हम आए। घर एक बार और देखा और घर के बगल में घर बना हुआ है, वो भी हमारे यहाँ के ही है, मतलब मेरे बिहार साइड के ही हैं वो लोग भी, रेलवे में है वो अंकल। तो वही सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत बात हुई उनसे, क्योंकि वो आए थे घर की सफाई वगैरह करने के लिए। और फिर आ गए थे हम घर में, और घर में आने के बाद ये बच्चों के साथ थोड़ा सा इंजॉय हो रहा है। जो छठ की पूजा के रह गए थे पटाखे वो हम फोड़